हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का लेक्चर। हमारा ये है फिफ्थ, सॉरी सिक्स्थ। ठीक है, तो सिक्स्थ लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ साइक्लोएल्केन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा साइक्लोएल्केन क्या होता है। अब पढ़ेंगे प्रिपरेशन यानी साइक्लोएल्केन के बनाने की विधियां। तो इस वीडियो में पूरे आपको साइक्लोएल्केन बनाने की विधियां कंप्लीट करा देंगे, तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको इतने में ही आपका सारा पेपर आपको मिल जाएगा, यानी साइक्लोएल्केन के बनाने की विधि इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी। और इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा, वो बताऊंगी मैं वीडियो के एंड में कि कहाँ मिलेगा। फर्स्ट है इसमें डाईहैलाइडो से। तो हमने क्या बनाना है, साइक्लोएल्केन बनाना है। किससे? डाईहैलाइड से, यानी फंड विधि। तो साइक्लोएल्केन तो आपको पता ही चल गया होगा, जिसमें एक साइकिल यानी बंद श्रृंखला होती है कार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन की, उसे कहते हैं साइक्लोएल्केन। तो हमें क्या किससे बनाना है? डाईहैलाइडो से। तो डाईहैलाइड का मतलब है जिसमें दो हैलोजन परमाणु उपस्थित हो, उसे कहते हैं डाईहैलाइड। ठीक है, तो डाईहैलाइड से हमें बनाना है साइक्लोएल्केन। तो हमने यहाँ लिया डाईहैलाइड की सोडियम यानी या जिंक धातु के साथ क्रिया करने पर क्या होता है, साइक्लोएल्केन बनते हैं। तो हमने यहाँ लिया डाईहैलाइड, कौन सा है? CH2 CH2 CH2, इस पे क्या जुड़ रहा है? Br Br, यानी दो हैलोजन जुड़ रहे हैं, इसे कहेंगे डाईहैलाइड। इसका नाम बनेगा, हम किधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 या फिर 1 2 3 कैसे गिन सकते हैं हम कार्बन की श्रृंखला। तो हम यहाँ पे 1 और 3 पे क्या जुड़ रहा है? बोरोन, यानी डाई बोरो। 1 और 3 पे जुड़ रहा है डाई, यानी डाई मतलब दो, बोरो ब्रोमो। ठीक है, ब्रोमो। प्रोपेन, यानी तीन कार्बन है तो प्रोप और एन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन। अब क्रिया करानी है हमें सोडियम से, या फिर हम Br से Zn से भी करा सकते हैं, यानी डाईहैलाइड की हमें सोडियम या जिंक, यानी हम यहाँ पे सोडियम भी दे सकते हैं और जिंक भी। तो हमने यहाँ लिया सोडियम, तब हम इससे क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये जो Br है ये इस N के साथ निकल जाएंगे। यहाँ पे बना लेंगे 2 अन्य Br, ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 अन्य Br यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे बचेगा CH2 CH2 CH2, ये बना साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, तो नेक्स्ट ये क्या बन गया हमारा? साइक्लोएल्केन बन गया, यानी साइक्लोप्रोपेन बन गया। सेकंड है हमारा, सेकंड एग्जांपल हमने यहाँ लिया CH2 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 Br, यहाँ पे CH2 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 Br। तो हम 1 2 3 4 5 6 या फिर इधर से भी गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, हमें लंबी श्रृंखला देखनी है, दोनों साइड से 6 ही बैठ रहे तो हम किधर से भी गिन सकते हैं। तो यहाँ पे 1 और 6 पे क्या जुड़ रहा है? ब्रोमो, यानी डाइब्रोमो, और यहाँ पे हेक्सेन, यानी 6 है तो हेक्सेन, प्लस सोडियम, यानी सोडियम से क्रिया करानी है, या फिर हम जिंक से भी करा सकते हैं, एक ही बात है। जब इसके साथ क्रिया करेगा तो 2 NaBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? ये वाली जो श्रृंखला है वो बंद हो जाएगी, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो यहाँ बना लेंगे साइक्लोहेक्सेन। तो ये बन गया हमारा साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट विधि है इसकी बनाने की विधि, सेकंड डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की कैल्शियम अम्ल द्वारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डाइकार्बोक्सिल अम्ल की कैल्शियम अम्ल के द्वारा क्रिया करेंगे और बनेगा हमारा साइक्लोएल्केन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्लिनिक विधि कहते हैं। तो ये नेमिंग रिएक्शन है, तो ये इंपोर्टेंट है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवणों की को गर्म करने पर चक्रीय कीटोन बनते हैं, जिसका क्लेमेंसन अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन बनते हैं। तो इसमें क्या कहा है, हमें लेना है डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवण। तो हमने क्या लिया, पहले हमने यहाँ लिया हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। तो हमने यहाँ लिया हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ओइक एसिड मतलब इसमें COOH समूह जुड़ रहा है, प्लस क्या लिया हमने यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, हमें यहाँ पे किसी की जगह थी कैल्शियम लवणों से, तो ये हमारा कैल्शियम लवण। जब ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये कैल्शियम एसिटेट। ठीक है, ये आपस में जुड़ जाएंगे और ये HHOH यहाँ से 2H2O माइनस 2H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे बचेगा हमारा CH2 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 एज इट इज, ये भी एज इट इज, और यहाँ पे COO, यहाँ पे भी COO और यहाँ पे CA जुड़ गया। फिर आगे क्या होगा, ये जो है CaCO3 ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा CH2 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 और ये यहाँ पे CO, यहाँ पे CO बच रहा है बस। ठीक है, तो ये बन गया साइक्लोपेंटेनॉन। अब क्या होगा, ये फिर से क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा CH2 CH2 एज इट इज, ये वाला CH2 CH2 और ये वाला 4HZnHg से क्रिया करेगा कंसंट्रेटेड HCl की उपस्थिति में। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे यानी इसका क्या हो रहा है, क्लेमेंसन अपचयन हो रहा है। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, ये जो O है, ठीक है, ये वाला इस H यानी 2H के साथ यहाँ से H2 बना लेगा और ये जो 2H बचे यहाँ से वे यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे, तो ये बना लेगा साइक्लोपेंटेन। तो ये क्या बना हमारा, साइक्लोएल्केन बन गया, यानी ये है हमारा एक साइक्लोएल्केन। तो हम साइक्लोएल्केन के बनाने की विधियां ही तो पढ़ रहे हैं, तो ये बन गया हमारा साइक्लोएल्केन। अब देखते हैं हमारे थर्ड विधि। अब हमारी थर्ड विधि पर्किन विधि। तो ये है हमारी नेमिंग रिएक्शन, ये भी इंपोर्टेंट है। तो इसमें पढ़ेंगे डाइब्रोमो पैराफिन की सोडियम ग्लोनिक
एस्टर के साथ विक्रिया को साइक्लोएल्केन के बनते हैं। तो हमने क्या लेना है यहाँ पे डाइब्रोमो पैराफिन लेना है। तो हमने यहाँ पे लिया CH2Br CH2Br, ठीक है। और इसकी क्या करानी है सोडियम मेलोनिक एस्टर से। तो ये हमारा सोडियम मेलोनिक एस्टर यानी डाई सोडियम है इसमें, तो दो लिख लेंगे डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर। जब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा यहाँ से Na और Br यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पे ये जो बचा है ये इसके साथ जोड़ देंगे कार्बन के साथ, ठीक है। CH2CH2C COO C2H5 अब क्या होगा ये जो यहाँ से 2 तो बाहर निकल गया था ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा ये बचा, तो इसका नाम बनेगा साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर। इसका पूरा नाम है साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक एस्टर, ठीक है। अब क्या होगा ये H2 से क्रिया करेगा यानी इसका जलप गठन होगा। जलप गठन होने पर क्या होगा यहाँ पे एक H इधर एक OH इधर, एक H इधर एक OH इधर, यानी ये जो है ये लिखा है इसलिए क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे C2H5OH C2H5OH तो ये बाहर निकल जाएगा यानी 2C2H5OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे बचेगा CH2CH2C और यहाँ पे COOH ये वाला COOH ये वाला H जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये बनेगा साइक्लोप्रोपेन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब क्या होगा इसकी सोडा लाइम से क्रिया करेंगे, सोडा लाइम से तो यहाँ से 2CO2 बाहर निकल जाएगा, ये CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पे बचेगा CH2 और यहाँ पे C और 2H यानी CH2, ये बना साइक्लोप्रोपेन। तो ये तो हम बनाना था साइक्लोएल्केन की बनाने की विधि पढ़ रहे हैं हम। अब देखते हैं फोर्थ, अगर समझ में ना आया हो तो फिर से रिवर्स करके आप देख सकते हो। फोर्थ है इसमें डिकमैन विधि। डिकमैन विधि का मतलब है ये भी एक नेमिंग रिएक्शन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पेपर में सिर्फ आपको ये नहीं पूछेगा कि साइक्लोएल्केन के बनाने की डिकमैन विधि लिखिए, आपको सिर्फ ये बता देगा कि डिकमैन विधि लिखिए। आपको खुद ही ढूंढना होगा कि उसमें से क्या हमें जोड़ना है और क्या हमें बनना है, ठीक है। डिकमैन विधि देख लेते हैं। एडिबिक अम्ल को सोडियम इथोक्साइड की उपस्थिति में अंतर अणु संघनन द्वारा बने कीटोन का अपचयन करने पर साइक्लोएल्केन बनते हैं। तो इसमें क्या लेना है हमें एडिबिक अम्ल। एडिबिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH2CH2 COO और CH2CH2 C2H5। तो ये हमारा एडिबिक अम्ल। अब क्या लेना है सोडियम इथोक्साइड। तो सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मूला होता है C2H5ONA की उपस्थिति में हमें क्या कराना है इसकी क्रिया करानी है। जब ये इसके साथ क्रिया करेगा तो क्या होगा यहाँ से जो ये CO है ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये सारी चीजें ये वाली ये इस वाले कार्बन के नीचे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ गई और फिर क्या होगा ये जो हमारा H2O है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा HOH, ठीक है। जब ये इसके साथ क्रिया कर लेगा तो ये बना लेगा साइक्लोकीटो एस्टर, ठीक है। साइक्लोकीटो एस्टर बन गया। अब क्या होगा H2O से क्रिया, अब ये इसमें क्या हुआ था इसमें सिर्फ ये यहाँ पे आके जुड़ गया नीचे, ठीक है। देखो CH2 एज इट इज, यहाँ पे भी CH2 एज इट इज और ये वाला पूरा नीचे आगे जुड़ गया इस वाले कार्बन पे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे इससे ये जुड़ जाएगा CO यानी C2H5OH यहाँ से बाहर निकल जाएगा, C2H5OH वहां से बाहर निकल गया। और ये जो है पूरा ये इसकी सिर्फ उपस्थिति थी, ठीक है। ये इसके साथ क्रिया नहीं करेगा, बस इसमें क्या हुआ ये आके नीचे जुड़ गया और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ आके निकल गया, यहाँ पे बचा सिर्फ CO। अब क्या होगा इसका जलक बटन होगा तो H2O से क्रिया करेगा तो H एक यहाँ पे आगे जुड़ जाएगा और एक OH इधर, तो यहाँ पे क्या होगा C2H5OH बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे COOH यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। तो ये बन गया हमारा साइक्लोकीटो एसिड। जब ये गर्म करेंगे CO2 निकलेगा यहाँ से, कैसे निकलेगा ये वाला CO2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ H, तो ये वाला H यहाँ पे जुड़ जाएगा तो CH2 अब क्या करना है हमें साइक्लोपेंटेनॉन बन गया ये वाला। तो हमें इसमें से क्या निकालना है ये O निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 4H से क्रिया करनी पड़ेगी, जिंक पारा कंसंट्रेटेड HCl, यहाँ से क्या निकलेगा H2 निकलेगा। कैसे निकलेगा ये दो यहाँ पे कितने H है 4, तो इसमें से 2 लेंगे और एक ये वाला ऑक्सीजन, तो ये H2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितने बचे 2 हाइड्रोजन बचे, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे जुड़ जाएंगे तो ये बना लेंगे CH2, ये बना साइक्लोपेंटेन, ठीक है। ये बना पूरा हमारा साइक्लोपेंटेन। तो ये थी एक और विधि हमारे अल्कीन बनाने की। अब देखते हैं नेक्स्ट विधि। अब हमारी फिफ्थ और लास्ट विधि है ये हमारे साइक्लोपेंटेन बनाने की। तो इसमें देखते हैं असंतृप्त चक्रीय हाइड्रोकार्बन के अपचयन से। तो असंतृप्त क्या होता है, असंतृप्त का मतलब है जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है। तो हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी चक्रीय हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसका अपचयन करेंगे। अपचयन मतलब हाइड्रोजन से क्रिया।
तो हमने यहाँ लिया बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन का निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपचयन करने पर क्या बनता है, साइक्लोएल्केन यानी साइक्लोहेक्सेन बनता है। तो हमने यहाँ लिया बेंजीन, तो ये हमारे बेंजीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी ये क्या है, एक असंतृप्त सक्रिय हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो भी वो असंतृप्त होता। तो हमने यहाँ लिया बेंजीन, और इसकी क्या करानी है हमें, अपचयन, यानी H2 से क्रिया करानी है। जब इसका अपचयन होगा निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वे एक एक सब पे जुड़ जाएंगे आके, और यहाँ बना लेगा CH2 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 CH2, और ये डबल बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे सब में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, ये बना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन बन गया। तो ये है हमारी सारी साइक्लोएल्केन के बनाने की विधियां। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।